हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं मांग का अर्थ। व्हाट इज डिमांड। मांग क्या है, इसमें क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साधारण बोलचाल की भाषा में हम इच्छा, आवश्यकता और मांग शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं। इच्छा बराबर आवश्यकता बराबर मांग, सब कुछ बराबर है, इसमें कुछ भी अलग नहीं, साधारण बोलचाल की भाषा में। परंतु अर्थशास्त्र की भाषा में इनका अलग अलग अर्थ होता है। जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की मन में लालसा हो जाती है, अगर हमारे मन में इच्छा हो गई कि नहीं हम जलेबी खाएंगे, तो ये क्या हुई, इच्छा हुई। जब उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन हो जाता है, मान लीजिए जलेबी जितना की मिलती है उतना हमारे पास पैसा हो जाता है, तो ये हो जाएगा आवश्यकता। इसको क्रय करने के लिए जब साधन हो जाते हैं तो ये हो जाता है आवश्यकता। इतना चीज हुआ लेकिन अभी भी ये मांग नहीं बना। ये मांग तब तक नहीं कहलाएगी जब तक मांग में कीमत, समय और स्थान न दिया हो। अतः मांग में कीमत, समय और स्थान दिया होता है। मान लीजिए आपको मोटरसाइकिल खरीदने की मन में लालसा है, मोटरसाइकिल खरीदने की मन में लालसा है, तो यह इच्छा कहलाएगी, मांग नहीं। यह क्या कहलाएगी, इच्छा कहलाएगी, मांग नहीं। जब इसे क्रय करने के लिए साधन है, परंतु आप उसको क्रय नहीं करना चाहते, तो यह इच्छा आपकी आवश्यकता बन सकती है, लेकिन मांग नहीं। यह मांग तभी कहलाएगी जब हम कहेंगे कि मोटरसाइकिल की मांग दिल्ली में, स्थान हो गया दिल्ली में 1 जनवरी को, समय हो गया दिल्ली में 1 जनवरी को 1 लाख प्रति मोटरसाइकिल के दर से 100 मोटरसाइकिल की मांग है। अगर हम कहते हैं कि मोटरसाइकिल की दिल्ली में 1 जनवरी को 1 लाख प्रति मोटरसाइकिल के दर से 100 मोटरसाइकिल की मांग है, तब ये पूरा जाकर क्या कहेगा, मांग। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मांग के अंतर्गत निम्नलिखित 5 तत्व होने चाहिए। 5 तत्व होने चाहिए। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, जब उसे क्रय करने के आपके पास साधन भी होने चाहिए, क्रय करने के साधन, और साधनों को व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपको इच्छा है लेकिन पैसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, केवल इच्छा इच्छा ही रह जाएगी ना, मांग थोड़ी। जब आपको इच्छा भी है, आपके पास साधन है,
लेकिन उसको व्यय ही नहीं करना चाहते हैं, तो क्या मांग कहलाएगी? मांग नहीं कहलाएगी। उसको क्रय करने के लिए साधन होना चाहिए और साधनों को व्यय करने के लिए तत्परता भी होनी चाहिए। वस्तु की इच्छा का कीमत विशेष से संबंधित होना। जो आपकी जो इच्छा है, इच्छा कीमत से संबंधित होनी चाहिए। इच्छा कीमत से संबंधित होनी चाहिए। पता चला कि आपको इच्छा है मोटरसाइकिल लेने की और मोटरसाइकिल का दाम 10 लाख, तो ये गलत हो जाएगा, ये मांग नहीं बन पाएगा। और पांचवा और अंतिम तत्व है मांग का संबंध किसी विशेष समय से होना। इसका संबंध किसी विशेष समय से होना। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम मांग की उचित परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि मांग से हमारा अभिप्राय एक दी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो एक उपभोक्ता एक बाजार में एक दिए गए समय में विभिन्न कीमतों पर क्रय करेंगे। हम लोग मांग को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि मांग से हमारा अभिप्राय एक दी हुई वस्तुओं की उन विभिन्न मात्राओं से है जो एक उपभोक्ता एक बाजार में एक दिए गए समय में विभिन्न कीमतों पर क्रय करेंगे।